बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी के अपार मेर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं सतगुरु महाराज श्री जौहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में। आज पढ़ना है प्रकरण नंबर 19 से। चौपाई नंबर अपना है 10। शुरू करते हैं धनी की मेर से। इत आवत झरोखे मुजरे हमारी महबूब की, इस सुख धनी हमको फिर कब दिखाओगे, फिर कब दिखाओगे। बड़ी बैठक जित होत है इन बड़े दहलान, एक कब दिखाओ मेला बड़ा, मेरे वाहिदत बड़े सुभान, मेरे वाहिदत बड़े सुभान। बड़ी बैठक जित होत है इन बड़े दहलान। धनी से पुकार की बड़ी बैठक अर्थात तीजी भूमिका की वो परशाल, उन दहलान के सुख धनी हमें कब दिखाओगे। धाम दरवाजा। धाम दरवाजे को दोनों ओर चबूतरे, इन चबूतरों की दूसरी भूमि में दूसरी भूमि के जरोखे, इन पर जो एक छत आई वही हमारी तीजी भूमि की परछाल। ये अपनी हुई तीजी भूमि की परछाल। अब इन परछाल में है तली किलम, ऊपर चंद्रमा, और इन किनार पर चांदनी चौक की तरफ जो परछाल की किनार है यहाँ पर 10 थंब, 10 थंब की शोभा, 10 थंब पर 9 मेहराबे। ठीक मध्य हीरा की मेहराब। और फिर इधर देखते हैं हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी, दो दो रंगों की सुंदर मेहराब। यहाँ पर फूल भी लटकते हुए सुंदर शोभा। अब इन परशाल के भीतरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर जो 10 मंदिर के हांस के मंदिर आने चाहिए थे, नोट ठीक मध्य धाम दरवाजे का मंदिर और दाएं बाएं चार चार मंदिर, उन स्थान पर मध्य धाम दरवाजा और एक एक मंदिर की जगह और लेकर यहाँ पर दहलान की शोभा हुई। और दाएं बाएं तीन तीन मंदिर हमें नजर आ रहे हैं। और ये मंदिर है नीला न पीला, जहाँ पे धनी की सुख सिज्जा है, धनी जहाँ विश्राम करते हैं। ये मंदिर भी समय पड़ने पर इन मंदिरों की ये पाखी की दीवार और ये भीती दीवार खुल जाती है। ये दीवार रहती है लेकिन ये दीवार सांझे की और ये भीती दीवार खुल जाती है। तो इनको एक मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की दहलान करके संबोधित किया गया। और फिर धाम दरवाजे और 28 थंब के चौक के बीच की जो गली है वहां पर भी कमर भर ऊंचा स्थान, ये 4 मंदिर का चबूतरा। तो 4 मंदिर का चबूतरा, 10 मंदिर की दहलान और ये परशाल तीसरी भूमि से 3 सीढ़ी ऊंचा है। तो इन बड़े दहलान में यहाँ पर बड़ी बैठक होती है कि धनी वो सुख हमें कब दोगे। उन सुखों को हम महसूस करें जब हम पल पल नित्य लेते हैं कि धनी पांचवी भूमि से उतर कर जब इन 28 थंब के चौक से होते हुए श्री राज श्यामा जी और सखियां परशाल की ओर आती हैं प्रातःकाल, तो उन समय उन अर्शी मिलावे के नूर को महसूस करें कि राज श्यामा जी और सब सखियां तीजी भूमि की परशाल की ओर कदम रख रहे हैं। उनके कदमों का नूर, उनके वस्त्रों का, और इन 3 सीढ़ी चढ़ते समय धनी का वो नूरी स्वरूप, उनके चरणों का नूर। 4 मंदिर के चबूतरे को पार किया, इन दहलान को पार किया, और धनी यहाँ हीरा की इन मेहराब के तले आकर खड़े होते हैं श्री राज श्यामा जी। इन मेहराब के तले श्री राज श्यामा जी आकर बड़ी प्यारी अदा से खड़े होते हैं।
श्री राजी के दाएं हाथ से, यहाँ जो ऊपर नूर का फूल लटक रहा है, राजी दाएं हाथ से उन नूर के फूल को पकड़ते हैं और बायां हाथ उनका श्यामा महारानी के कांधे पर। और दाएं बाएं की मेहराबों में हम सब सखियां। और इन समय चांदनी चौक की सुंदर अपरंपार शोभा और खिलती हुई कि धनी स्वयं हमें निहार रहे हैं। तो चांदनी चौक भी कैसे खिलता हुआ, और चांदनी चौक में पशु पक्षियों के जुत उमड़ते हुए, पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे। पशु पंखियों के जुत आते हैं, धनी को सिजदा करते हैं, और धनी भी सभी को अमृतमय नजरों से सींचते हैं। जुत के जुत हारे हैं चांदनी चौक की इन अपरंपार शोभा में। हाथी, घोड़े, मोर, बांदर, चीता, भालू सब आ रहे हैं। बंदर बाजंत्र बजा के धनी को रिझाते हुए, मोर पंख फैलाकर, पक्षी उड़ान भरकर, और हाथियों के जुत, कोई एक रंग का, कोई दो रंग का, कोई तीन रंग का, और एक एक जुत में हजारों हजारों लाखों लाखों हाथी, और ऐसे अनंत झुंड। तो वो चांदनी चौक की विशालता भी धनी दिखलाते हुए कि कैसे हजारों लाखों हाथियों के झुंड, और हर झुंड का अपना सरदार, अपना झंडा लिए। इसी तरह से घोड़ों के झुंड, कोई छोटा कोई बड़ा, घोड़े उड़ भी रहे हैं। शेर, भालू, चीता, उनकी छलांग, सबकी एक ही चाहना कि धनी को रिझाए। पक्षी भी आसमान में लीला करके दिखाते हुए, और एक साथ एक स्थान पे हजारों लाखों मोर नृत्य कर रहे हैं। तो आसमान जिमी के बीच में उन मोरों का वो सुंदर, जिस भी समूह पे नजर जाए तो कैसे वहीं टिक जाए। अति सुंदर धाम के सोने ये पशु पक्षी धनी के खिलौने, और सब धनी को रिझाते हुए, सबकी एक ही चाह कि पिया की नजर मुझ पर पड़े। बाजंत्र बजाते हुए, गीत गाते हुए, ढोलक नगाड़े सब अपने अपने निशान लिए, और उनके सिरदार धनी के आगे आके अपना सिजदा करते हुए और बताते हुए कि हम कहाँ से आए, कि मैं नूर बाग से आई हूँ, मैं फूल बाग से, मैं बट पीपल की चौकी से। और जमुना जी के किनारे, जमुना जी का जल भी तो धनी का दीदार चाहता है। जमुना जी का जल उछलता हुआ, और वो जल रोंस पे खड़े पक्षियों के झुंड, हाथियों के झुंड कैसे अपनी सूंड में जल भरकर उछालते हुए पिया की ओर। एक ही चाह कि इन जल की बूंदियों से मैं धनी चरणों में सिजदा करूं। इन समय सभी वन मोहलाती धनी चरणों में झुककर सिजदा करती हैं, और फिर अपने स्थान पर वृक्ष भी धनी चरणों में सिजदा करते हुए, वायु भी कैसे सुगंधि के पूर लाकर
धनी चरणों में सिजदा कर रही है, आसमान भी झुक रहा है। जमुना जल भी अपनी मर्यादा छोड़कर ऊपर की ओर उछल रहा है। कितना सुंदर समा। अमृतमयी नजरों से धनी सबको सींच कर अब आते हैं इन दहलान में, इन स्थान पर नूर की चौकी पर धनी विराजते हैं। और श्यामा जी दूसरी हार के इन मंदिर में, आसमानी रंग मंदिर श्यामा जी मंदिर, इन मंदिर में श्यामा जी विराजती हैं। चार सखियां राजी का, चार श्यामा जी का, उन चार में हम भी तो हैं। श्यामा जी और रांची को श्रृंगार सजाते हुए, कैसे रुच रुच के धनी को श्रृंगार सजाना। यहाँ वस्त्रों का श्रृंगार तो धनी ने पांचवी भूमि में, यहाँ पर श्रृंगार होना है आभूषणों का। तो जो भी रू धनी के सन्मुख, कैसे अपलक उनके श्रृंगार के, नख से शिख धनी के उन स्वरूप के सुख लेती हुई। शिराजी सन्मुख है, श्री श्यामा जी सन्मुख है, नख से शिख धनी का शिराजी के उन स्वरूप को नजदीकी से अपनी नजरों में कैद करना। उनके चरण कमल, उनके हस्त कमल, उनका हेड़ा अंग, उनका मुखमंडल, और खूब खुशहालियां थाल के थाल सजाकर आभूषणों के लेकर आ रही है। सुंदर आभूषण, वो थाल भी चेतन, वो थाल भी धनी के ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप। वो एक एक आभूषण भी तो धनी स्वयं ही, वो खूब खुशहाली भी तो धनी स्वयं ही। श्यामा जी की हारों का श्रृंगार, राजी के हारों का श्रृंगार, चरणों का श्रृंगार, हस्त कमल का श्रृंगार। और धनी जब स्वयं अपने हाथों से शीश कमल पर अपनी आई पाक को संभालते हैं, तो उन समय धनी के हस्त कमलों का नूर, उनकी अंगुलियों का नूर, वो हथेली की लालिमा, वो अंगूठी की झलकार, नखों की झलकार, पहुंची कड़े की शोभा, वो जामे की महीन महीन चुनटे कैसे लश्कारे। कितनी प्यारी शोभा। धनी स्वयं रूहों को रिझावन खाती जब पाक के पेश संभालते हैं, और रूह भी प्यार से इन पाक पर कलंगी और दुगदुगी की शोभा सजाते हुए। युगल पिया का आमने सामने श्रृंगार, कितनी प्यारी लीला के दर्शन धनी इस समय कराते हुए। शिरा जी और श्यामा जी एक दूसरे को अपलक तिरछी निगाहों से निहारते हुए, और उन निगाहों के नूर में सब सखियां भी शिराज श्यामा जी के उन नूरी स्वरूप का दीदार करते हुए, दोनों स्वरूपों का वो नूर, युगल पिया एक साथ श्रृंगार करते रूहों को नजर आए। सखियां भी अपने अपने मंदिरों में एक दूजे को श्रृंगार सजाती हुई, एक दूजे की बेनी संभालती हुई, एक दूजे को बिंदी लगाते हुए, श्रवण अंगों में कुंडल पहनाते हुए, सब सखियां भी श्रृंगार सज के श्यामा महारानी के पास आसमानी रंग मंदिर में आती हैं। और श्यामा महारानी अब सब सखियों को लेकर चलती हैं शिरा जी के पास। शिरा जी यहाँ इन दहलान में राजी भी आगे बढ़ते हैं,
और राजी इन सीढ़ियों के पास और इधर से अर्शे मिलावा आगे बढ़ रहा है। श्यामा महारानी के साथ उन अर्शे मिलावे के नूर की वो सुंदर शोभा, वो सुंदर सुख, श्यामा महारानी के साथ वो पिया के पास जाना, उन समय का उत्साह, उमंग, दुल्हन प्यारी के संग दुल्हे प्यारे के पास जाना, उनके वस्त्रों का नूर, आभूषणों की वो झनकार, कोई सखी फूल को फिराती हुई चल रही है और उन फूल फिराने में सब सखियों पर फूलों की बरखा, वो फूलों की सुगंधित बरखा और फूलों की पंखुड़ियां श्री श्यामा जी और शिरा जी के चरणों में वंदन करें। कोई सखी छड़ी घुमावती हुई आ रही है, कोई एक दूजे को धकेलती हुई आगे बढ़ रही है, और कोई सखी आप आपस में प्रेममय विवाद करती हुई कि धनी की नजर मुझ पर, जहाँ एक ही कि श्री राज श्यामा जी की वो निगाह, उन एक नजर को तो पालो। श्यामा महारानी एक सीढ़ी ऊपर आती हैं, राजी एक सीढ़ी नीचे आते हैं, बीच की सीढ़ी में युगल पिया का मिलान, एक दूसरे को फूलों की माला अर्पण करना, सब सखियों के भी स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमिका में सब सखियों के कंठ में भी फूलों की माला, और इन चार मंदिर के चबूतरे पर बाल भोग की लीला का वो आनंद, धनी वो सुख हमें कब दोगे। जब युगल पिया शेरा श्यामा जी हम सखियां उन चार मंदिर के चबूतरे पर मेवा मिष्ठान आरोपते हैं, उन समय सखियों की छवि, युगल पिया की छवि आरोपते समय धनी की वो मीठी मीठी बातें, उनकी मुस्कान, अपने मुख से मेवा काट कर सखी के मुख में देना वो सुख, धनी हमें फिर कब दोगे। आरोगने की लीला के उपरांत धनी नीलो न पीलो मंदिर के ठीक सन्मुख थंबों के सामने आए इन सिंहासन पर विराजते हैं, और धनी का मुख नीलो न पीलो मंदिर की तरफ, चांदनी चौक की तरफ पीठ, और इन्हीं समय अक्षरभम धनी के दीदार को आते हैं, महालक्ष्मी समेत अपने जुट के समेत, कि ये सुख धनी हमें फिर कब दोगे। धनी सिंहासन पर विराजे हैं, सामने नवरंग बाई का जुट उपस्थित है, गायन कर रहा है, धनी की नजरों से नजर बांध के गायन की लीला, नृत्य की लीला। सखियां धनी से आज्ञा लेकर वनों में जाती हैं, और वनों से आकर वनों से शाक तरकारी फल फूल लेकर वो सुख जब धनी के सन्मुख बैठकर उन मंदिरों की दीवाल के साथ लगकर पान बीड़े तैयार करती हैं, थाल भोग की लीला भी यही होती है, और धनी नीलो न पीलो मंदिर में विश्राम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा हम यहाँ पर धनी संग बिताते हैं। तभी कहा गया कि बड़ी बैठक जित होत है इन बड़े दहलान, इन बड़ी दहलान में लंबी हमारी बहुत बड़ी बैठक, ब्रह्म प्रियों के साथ बैठने का बड़ा मेला, एक कब दिखाओ मेला बड़ा मेरे वाहिदत बड़े सुभान। श्री परम धाम में रहने वाले मेरे पिया, मेरे धनी, मेरे हक शेराजी, ये अवसर हमें जागृत करके पुण्य कब दिखाओगे। चौथी भूम सुख निरत के, कौन देवी कर हेत, इस सुख अर्श के इन जिमी, हक हमको विध विध देत। श्री रंग महल की चौथी भूमि का
चौथी भूमिका के धाम दरवाजे से प्रवेश करें, 28 स्तंभ का चौक पार करें, 3 चौरस हवेली पार करें, तो चौथी जो चौरस हवेली है वही हमारी नीरद की हवेली है, जिनमें पूर्व की दीवार में मंदिर न आकर वहां पर थंबों की 2 हारें आई हैं। पूर्व में एक बड़ी दहलान, तो अति सुंदर शोभा चौथी भूम की चौथी हवेली नीरद की हवेली। चौथी भूम के नीरद के आनंद आपके बिना देने वाला कौन है। श्री परम धाम के आनंद को आप विभिन्न प्रकार से वर्णन करके इस झूठे संसार में भी हमें प्रदान कर रहे हो। इस सुख अर्श के इन जिमी हमको हक हमको विद विद दे। नीरद की हवेली के सुख पूर्व दिशा में नीलवी के थंबों की झलकार। पूर्व दिशा में तीसरी हवेली के बाहर निकले तो 2 थंबों की हार, 3 गलियां जो दोनों हवेली के मध्य का त्रिपोलिया वो हुई। 2 थंबों की हार यहाँ पर जो मंदिर आने चाहिए थे वहां पर हुए। एक थंब की हार यहाँ भीतर और एक थंब की हार यहाँ चबूतरे पर। तो यह थंबों की अपरंपार शोभा दहलान की बड़ी दहलान तीसरी भूमिका से लेकर इन चबूतरे तक एक सुंदर दहलान की शोभा होती हुई। तो पूर्व दिशा में ये थंब हरित नेक नीली आभा में झिलमिलाते हुए, उत्तर दिशा के मंदिर भीतरी थंब की हार, चबूतरे पे थंब की हार पुखराजी आभा में, पश्चिम दिशा में मंदिर थंबों की हार सफेद हीरा के उसमें नग में, और दक्षिण दिशा में माणिक की सुंदर शोभा। द्वार भी पुखराजी आभा में, इधर हीरा में इधर माणिक आभा में सुंदर शोभायमान होता हुआ। चबूतरे पर सभी प्रकार के बाजंत्र भी, और इन द्वार से थोड़ा उत्तर की ओर चबूतरे का जो पश्चिम मेहराबी द्वार आएगा, थोड़ा उत्तर की ओर हम द्वार से एंटर करेंगे तो इन स्थान पर धनी का सिंहासन विराजा है और घेर कर सखियों का। दहलान से उन चबूतरे की उन बैठक के दर्शन, ये देखिए। चौथी भूमि में वो निरत के सुख, कृष्ण पक्ष के दिनों में वनों से आकर रसोई की हवेली में आरोप कर, इश्क का ही भोजन आरोप कर। जब चौथी भूमि में आते हैं और यहाँ पर नीरद के अलौकिक सुख धनी हमें देते हुए, नीरद के अलौकिक सुख, धाम की अलौकिक नृत्य, नवरंग बाई का ज्योत किस तरह से नीरद को प्रस्तुत करता हुआ। बाजंत्र बजाने वाली सखियां बाजंत्र बजा रही हैं, ताल से ताल मिल रहे हैं, और जैसा वो चाहती है वही आभूषण बजता हुआ। एक घुंघरी तो एक, दो तो दो, झांझरी तो झांझरी, कैसे लय से लय ताल से ताल, अति सुंदर मधुर संगीतमय समा। और धनी की नजरों से नजर डालकर नवरंग बाई का वो नृत्य, नृत्य में धनी का गुणगान कर रही है, उनके आभूषणों की शोभा का नवरंग बाई वर्णन कर रही है। तो उन हवेली की झिलमिलाट में तले गिलम की, ऊपर चंद्रमा, चारों तरफ के थंबों का नूर, कठेड़े का नूर, वो नूर कैसे मिलकर वही वही आभूषण सामने प्रस्तुत करता हुआ, क्योंकि वो नूर भी तो चेतन है, धनी का ही स्वरूप है। झांझरी की सुंदर शोभा का वर्णन हो रहा है, तो हर और उस नूर में झांझरी नजर आए, जैसा सखी चाहती है वैसी झांझरी वैसी घुंघरी। माणिक पहाड़ का वर्णन कर रही है कि माणिक पहाड़ में आपके संग हिंडोलों में धनी मैंने क्या सुख लिए। तो उन समय
उन नूर की तरंगों में, माणिक पहाड़ के हिंडोलों में सखियां खुद को महसूस करें। और इन अलौकिक, उन आनंद उमंग के समा में धनी भी कैसे सिंहासन पर बैठे रहेंगे, वो भी उस नृत्य में शामिल होते हुए, सब सखियां नृत्य में शामिल होती हुई, थंबों में, दीवालों के चित्रामन में आए वो पशु पक्षी, जवेरों की पुतलियां भी अपलक इस नृत्य को, इन लीला को निहारते हुए मानो वो चित्र हो। ये अलौकिक नृत्य धाम के 25 पक्षों के पशु पक्षी महसूस करते हुए कि हमारे सन्मुख ही तो ये नृत्य हो रहा। तो ये अलौकिक आनंद की लीला धनी हमें फिर कब दोगे? जैसे नूर से झिलमिलाती शोभा में धनी सिंहासन पर विराजे हैं, हमारे झिलमिलिया साहेब सिंहासन पर विराजे हैं। चौथी भूम सुख निरत के कौन देवे कर हित, इस सुख अर्श के इन जिमी हक हमको विद विद दे। और धनी ने हमें ये दृढ़ भी कर दिया है कि चौथी भूम के नृत्य के आनंद धनी के अतिरिक्त हमें कोई नहीं दे सकता। श्री परम धाम के आनंद को आप विभिन्न प्रकार से वर्णन करके इस झूठे संसार में भी अनुभूति करा रहे हो। हो पांचवी सुख पोड़न के ये हक की बातें नेक, कौन कहवे माशूक बिना आशिक कुछ विवेक। पांचवी भूमि में शयन सुख, शिरा जी की अच्छी बातें, प्रेमी और प्रेमिका की वो रहस्यमयी कुछ बातें धनी आपके बिना कौन समझा सकता है। कौन कहवे माशूक बिना आशिक कुछ विवेक। श्री रंग महल की पांचवी भूमिका, शयन की भूमिका, हकीकत की लीला में मार्फत में पहुंच जाते। रंग परवाली मंदिर के सुख, हम सखियों के मंदिरों के सुख, वो दोपड़े तिपड़े चोपड़े के सुख, एक एक हवेली के सुख, उन लीला के सुख जब सखियां श्री राज श्यामा जी को उन्हें शयन कराने की सेवा में प्रस्तुत रहती हैं, कोई चरणों को प्यार से दाबती हुई और कोई धनी चरणों को नजदीक से निहारती हुई, उनकी चरण तली, अंगुलियों के पोरे, नखों को नजदीक से महसूस करती हुई, कोमलता से स्पर्श करते हुए, कोई बांसुरी वादन, कोई शहनाई वादन, श्री राज श्यामा जी को शयन कराने की सेवा के उपरांत सखियां उनके चरणों में सिजदा करती हैं, सिर उठाती हैं तो स्वयं को अपने अपने मंदिरों में पाती हैं और सामने धनी सुख से पर विराजे हैं। वो प्यारी सी छवि धनी सुख से पर विराजे हैं, उनकी मीठी मुस्कान, और दौड़ के धनी के पास जाना, एक एक कहना, एक एक सखी, सखी कहना कहते हैं ना, एक बस आपके और राज्य के बीच की लीला, जो अष्टपैर किशोर लीला, आनंद लीला, जो दिन भर में करी सखियों संग मिलावे संग, वो धनी संग, धनी संग श्रृंगार की वो लीला, और उन सुख को महसूस करें जब धनी स्वयं आपको श्रृंगार सजाए, आपके साथ हिंडोलों में झूले, माणिक पहाड़ के माणिक पहाड़ संपूर्ण आपके मंदिर में ही उपस्थित होता हुआ, धनी संग झीलना, यमुना जी भी वही, तो रैनी भर पिया संग, वो एकांत के सुख,
और जब सुबह नजर खुले धनी को अपने पास ना पाकर सखियां कैसे दौड़ती हैं रंग परवाली मंदिर की ओर। कैसे उनके अंग अंग में उछ्रंग है, उमंग है, क्योंकि इतना आनंद लिया है, वो मस्ती है। धनी से मिलना तो है, लेकिन उनके अंग प्रत्यंग में कितनी खुशी झलक रही है जब वो रंग परवाली मंदिर की ओर जा रही है। और जब रंग परवाली मंदिर को घेर कर आए उन चौक में आती है और धनी को सन्मुख पाकर दिल से यही आवाज तोड़ती है कि पिया मेरे ही मंदिर से आए। तो पांचवी भूमि की वो अनंत सुख, वो कुछ बातें धनी आपके बिना हमें कौन बता सकता है, ये सुख हमें फिर कब मिलेंगे। सुख छठी भूम मोहलन की, कौन देवे कर विचार। इन जुबां सुख क्यों कहूँ, इन हक के बेशुमार। छठी भूम के सुखपाल, छठी भूम में आए तख्त तरवा, और वहां के मंदिरों की शोभा का वर्णन धनी के बिना कौन कर सकता है। धनी ही छठी भूम की वो सुंदर शोभा, सुखपालों और तख्तरवा का जो रहने का स्थान है, उन शोभा का वर्णन धनी ही कर सकते हैं। इन जुबान से उन अपार सुखों का वर्णन कैसे हो। छठी भूमि का, सुखपालों और तख्तरवा का स्थान। सुखपाल, सुख के जो पालक है, अखंड सुख के जो दातार हैं हमारे धनी। तख्त तरवा, तखत को कौन धारण करता है, सिंहासन को कौन धारण कर सकता है, हमारे धनी। तो सुखपाल तख्त तरवा भी हमारे धनी के ही एक सुंदर नाम की तरह। और सुखपालों का निवास स्थान कहाँ पर है। ये जो बाहरी हार मंदिर है, इनके भीतर हम आए। ये जो पहली गली है इसको दहलान करके वर्णित किया गया। इन पहली गली में है, और इन मंदिरों की दीवार की ओर देखिए, तो मंदिरों की जो पाखे की दीवार है, ये देखिए, ये जो मंदिरों की पाखे की दीवार है, इन स्थान पर सुखपाल निवास करते हैं। तो हम गली में हैं और इन मंदिरों की तरफ देखते हैं, तो घेर कराए मंदिरों के द्वार, उनकी सुंदर शोभा, कमाड़ी चौखट की शोभा, और मंदिर मंदिर की हद पर जो सुंदर अक्षी थंब आए हैं, और यहाँ पर सुखपाल निवास करते हुए कैसे अलग अलग रंगों में, अलग अलग नगों में, अलग अलग जिनस से सजे ये सुखपाल उन मंदिरों की शोभा, उन दीवाल की शोभा को और भी बढ़ाते हुए, कैसे सुखपाल सिंहासन की सी शोभा, गुम्मट कलश कमाड़ी, कैसे आठ आठ गुम्मट, कलश ध्वजा पताका घुंघरियां, रू इन्हें देख रही है तो घुंघरियां बजकर रू का अभिनंदन करती हुई, तो कितनी सुंदर शोभा सहित। और तख्तरवा इन 28 स्तंभ के चौक में निवास करता है। तख्तरवा की सुंदर शोभा, जब धनी संग मिलावे में जाना हो तो तख्तरवा हाजिर होता है। सुखपाल के सुख, वो सवारी के सुख जो धनी संग हम लेते हैं। सुख छठी भौम मोहलन की, कौन देवे कर विचार। इन जुबां सुख क्यों कहूँ, इन हक के बेशुमार। छठी भूमिका में इन सुखपालों के, इन तख्तरवा के सुख, और धनी संग जब अर्शे में लावा, होश को सर या यमुना जी की ओर चलता है, तो उन समय असवारी के सुख,
सुखपालों पे असवार होने के सुख, वो सुख भी अपने आप में बहुत बड़े। अभी तीजी भूम की लीला का वर्णन कर रहे थे। राजभोग के उपरांत धनी नीलो न पीलो मंदिर में विश्राम करते हैं और सखियां वनों में पधारती हैं। और जब वनों से लौटती हैं, दहलान की जो सब मंदिर हैं उनकी दीवारें खुलती हुई धनी का दीदार पाती हैं। धनी को श्रृंगार सजाकर अब चलना है वनों में। तो इन तीजी भूम की परछाल के आगे 10 सुखपाल लगते हुए और घेर कर जो 5,990 मंदिर हैं, उन सब मंदिरों की झरोखों के सन्मुख भी सुखपाल। तो उन छवि को ही दिल में लेवे कि रंग महल की तीसरी भूमिका, और उनको घेर कर सुखपाल कैसे पंक्तिबद्ध खड़े हैं। 10 सुखपाल इन 10 झरोखों के सामने और घेर कर 5,990 जो मंदिर आए हैं उन झरोखों के सामने घेर कर सुखपाल खड़े हैं। और युगलदास माझी वर्णन कर रहे हैं कि सुखपालों के अंग अंग फड़क रहे हैं, कैसे खुश हो रहे हैं। सुखपालों के अंग अंग आनंदित हो रहे हैं, फड़क रहे हैं, मानो नृत्य कर रहे हैं कि सखी ने विराजना है, राजी ने विराजना है। तो इन 10 सुखपालों में जोड़े जोड़े से सखियां विराजी। अब जब यहाँ 10 सुखपाल में सखियां विराज गई तो ये 10 सुखपाल चांदनी चौक की सीमा में जाकर खड़े होते हुए और पीछे से 10 सुखपाल आगे बढ़कर इन परशाल के आगे लगते हुए, ऐसे लाइन से नंबर से सुखपाल आगे आते हुए और सेवा में प्रस्तुत होते हुए। अब अर्शी मिलावा सब सुखपालों में विराजमान हो गया। श्री राज श्यामा जी भी सुखपालों में विराजमान हो गए। अब सवारी ने चलना है यमुना जी की तरफ। तो कैसे जिमी के पशु पक्षी जिमी पे ढोल नगाड़े मंजीरे बजाते हुए आसमान के आसमान पर एक एक सुखपाल के ऊपर नीचे दाएं बाएं जवेरों की पुतलियां चली जा रही हैं नृत्य करती हुई। और हर सुखपाल की, हर पशु पक्षी की एक ही चाह कि मुझे धनी का दीदार होवे। तो वो नूर की नजरों से तले देखने वाले पशु पक्षियों को भी धनी का निजार होता हुआ, ऊपर आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षियों को भी हर किसी की चाह। बढ़ना है अर्श मिलावे ने जमुना जी की तरफ। बीच में 7 वन आते हैं और हजारों लाखों पशु पक्षी जमीन के साथ साथ चल रहे हैं, ढोलक बजाते, मंजीरे गाते, नृत्य करते, गाते बजाते धनी की सवारी के साथ साथ चल रहे हैं। तो उन समय 7 वन जमीन की ही शोभा होते हुए पशु पक्षियों का मिलावा वहां से निकला और 7 वन अपने स्थान पर पुनः खड़े होते हुए। और इस तरह से जमुना जी के किनारे पहुंचना, जमुना जी के आनंद, तो उन सुखपालों के उन तख्तरवा के आनंद धनी बिना हमें कौन दे सकता है। सुख छठी भूम मोहलन के कौन देवे कर विचार, इन जुबान सुख क्यों कहूँ, इन हक के बेशुमार, इन हक के बेशुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 19 की 13 चौपाई संपूर्ण।